पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है अपनी एक बुक चल रही है क्या, पेशेंट केयर। पेशेंट केयर का एक छोटा सा टॉपिक क्या रहता है आपका, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें, अगर आपकी एग्ज़ाम है तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखे हो तो आपको कंटेनर के बारे में पता होना चाहिए कि रेड कंटेनर में क्या आएगा, येलो में क्या आएगा, ब्लू में क्या आएगा, ब्लैक में क्या आएगा। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करो तब भी इम्पोर्टेंट है, या बात करें एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक टॉपिक आता है जो क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड इनके सोर्सेज वगैरह क्या है, एंड इनके मैनेजमेंट वगैरह क्या है, एंड बहुत बात करें तो इनमें कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले बात करें, डेफिनेशन की बात करें, एनी वेस्ट विच इज जनरेट ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड प्रोडक्शन टेस्टिंग इज कैनो हैज बायोमेडिकल वेस्ट। अगर आप हॉस्पिटल में कोई भी डायग्नोसिस कर रहे हो या ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसका वेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। अगर आगे बात करें हम इनमें जो कि सोर्स क्या क्या होता है, बायोमेडिकल के सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको दो सोर्स देखने को मिलते हैं। बात करें तो सबसे पहले मेजर सोर्स हो गया, सेकंड सोर्स की बात करें तो माइनर सोर्स हो गए। तो आपको कौन कौन से सोर्स देखने को मिलता है, मेजर सोर्स हो गया एंड माइनर सोर्स हो गए। तो सबसे बात करें मेजर सोर्स, सबसे फर्स्ट में क्या है, मेजर सोर्स। मेजर सोर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं एंड कहाँ कहाँ आते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, एंड नर्सिंग होम हो गया, पीएससी सीएससी हो गया जो कि गाँव में होता है, नर्सिंग होम जो कि हम बोल सकते हैं कि घर पे होता है, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर होगी, बायोटेक इंस्टीट्यूट होगी। एंड इसके बाद में बात करें हम, माइनर सोर्स कौन कौन से होते हैं, फिजिकल एंड डेंटल क्लिनिक होगी, एंड बोल सकते हैं इसमें ब्लड, इसको क्या कर लेना, ब्लड क्या कर लेना इसको, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, वैक्सीनेशन सेंटर होगी, जिसमें क्या आता है, माइनर सोर्स में ये चीज़ें आपको देखने की मिलती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ हजार्ड, हजार्ड कौन कौन से होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, नॉन हजार्ड वेस्ट एंड हजार्ड वेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नॉन हजार्ड वेस्ट। अबाउट 75 to 90% ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर नॉन हजार्ड नेचुरल। बोल सकते हैं इसमें जो कि 75 से लेके 90% क्या होता है, इसमें बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, नॉन हजार्ड होता है। ठीक है। देयर आर सिमिलर टू डोमेस्टिक वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन हजार्ड को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करें तो हजार्ड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गई, जीनोटॉक्सिक वेस्ट हो गया, फार्मासेंट्रिकल वेस्ट हो गया, सारा वेस्ट हो गई, या पैथोलॉजिकल वेस्ट होगी। जो कि बात करें केमिकल की वेस्ट होगी, अगर कहाँ पर केमिकल बन रही है, कोई भी मेडिसिन वगैरह बन रही है उसका वेस्ट हो गया। जीनोटॉक्सिक, जो भी जीनोटॉक्सिक वगैरह बन रही है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल बन रहा है। फार्मासिस्ट, वही बात है, मेडिकल जो भी मेडिसिन वगैरह मिल रही है उसका जो कि वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फार्मासेंट्रिकल वेस्ट। जो कि मेडिसिन वगैरह बनती है उसको क्या बोलते हैं, फार्मासेंट्रिकल वेस्ट। जो किस में आती है, हजार्ड वेस्ट में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कलर कोडिंग एंड कनेक्शन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। कलर कोडिंग के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि इस कंटेनर में ये चीज़ें रखी जाती है, इस कंटेनर में ये चीज़ें रखी जाती है, जो कि यहाँ से लेकर आपका इम्पोर्टेंट जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर बात करें अगर आप जॉब कर रहे हो, किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें तो आनी ही आनी चाहिए। जो कि नॉर्मल चीज़ है, जो क्या है बायोमेडिकल वेस्ट में ये नॉर्मल चीज़ आपको आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर यहीं आएगी तभी है आप कंटेनर में जो कि चीज़ें सही तरीके से डाल पाओगे। जैसे बात करें कलर कोडिंग की, तो सबसे पहले येलो कलर जो कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले किसमें, येलो कलर जो कि ये है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं, जैसे कि ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट।
अगर आप सर्जरी कर रहे हो उस टाइम पर क्या हुआ, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कोई भी वेस्ट है, ह्यूमन का कोई भी वेस्ट है, किस में डालते हैं, येलो कंटेनर में। ड्रेसिंग एंड बैंडेज होगी, ब्लड बैग हो गया, एक्सपायरी मेडिसिन होगी या केमिकल वेस्ट होगी। ये चीज़ें हम किस में डालते हैं, येलो बैग, या बोल सकते हैं इसमें येलो बैग में ये चीज़ें आपको डालनी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बोला था, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी आपको यह पूछा जा सकता है कि येलो बैग में हम कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो आपको ये बताई गई है येलो बैग में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होगी। अगर सर्जरी के टाइम पर कोई भी वेस्ट हो गया, ह्यूमन से लेकर या एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, तो इसमें डालते हैं ड्रेसिंग वगैरह हो गई, या बोल सकते हैं ब्लड बैग हो गया, एक्सपायरी मेडिसिन होगी, केमिकल वेस्ट होगी, जो किस में डालते हैं, हम येलो बैग में डालते हैं। ब्लू बैग की बात करें, ब्लू बैग में क्या होता है, ग्लास ट्यूब होगी, ग्लास साइड होगी, ग्लास ऑल ग्लास वेस्ट, जो भी ग्लास की कोई भी मेडिसिन है, अगर बोल सकते हैं अगर मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद अगर एक्सपायर हो गई तब तो हम येलो में डालते हैं। अगर बात करें अगर कोई गिलास की ट्यूब वगैरह तब हम किस में डालते हैं, हम ब्लू में डालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेड में क्या डालते हैं, रेड में क्या डालते हैं, इस रेड कंटेनर में हम क्या डालते हैं। रेड कंटेनर की बात करें जैसे कि इसमें क्या हुआ, ट्यूब एंड आईवी सेट हो गया, जो भी अगर आपका आईवी सेट है इसमें किस में डालते हैं, रेड बैग में डालते हैं। यूरिन बैग, कैथेटर हो गया, ग्लव्स वगैरह हो गई, आईवी प्लास्टिक बोतल हो गई, सिरिंज विदाउट नीडल। अगर हम बात करें जो भी आपकी सिरिंज होती है, जो ये नीडल होती है, इसके बिना ही अगर ये नीडल होती है, किस किस को डालते हैं हम इस पार्ट को डालते हैं, किस में डालते हैं, रेड बैग में डालते हैं। इस नीडल को नहीं डालते हम, किसको डालते हैं, सिरिंज को डालते हैं ओनली पर। आगे बात करें ऑल प्लास्टिक, जो भी आपकी प्लास्टिक की चीज़ें हैं जैसे ट्यूब वगैरह होगी, कोई भी ट्यूब होगी, जैसे बोलते हैं ईटी ट्यूब वगैरह हो गई, या बोल सकते हैं कैटेटर वगैरह हो गया, किस कौन से बैग में डालते हैं, रेड बैग में डालते हैं। कौन से में डालते हैं, रेड बैग में डालते हैं। जो भी आपकी प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह होती है उस कौन से बैग में डालते हैं, हम रेड बैग में डालते हैं। ब्लैक बैग की बात करें इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड जनरल वेस्ट द पेपर एंड वेपर एंड टिश्यू पेपर, जो भी आपके टिश्यू पेपर वगैरह हो गए, कोई भी पेपर वगैरह हो गया, किस में डालते हैं, हम ब्लैक कंटेनर में डालते हैं। अगर बात करें जो कि रेड में क्या डालते हैं, जो भी प्लास्टिक का, अगर आप कोई भी प्लास्टिक है आपका, जो कि बोल सकते हैं आपका हॉस्पिटल में कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल है, वो किस में डालते हैं, हम रेड कंटेनर में डालते हैं। अगर बात करें ब्लैक में क्या डालते हैं, वेपर एयर वेपर, जो कि टिश्यू पेपर वगैरह हो गए, इन चीज़ों को किस में डालते हैं, ब्लैक में डालते हैं। वाइट में क्या डालते हैं, वाइट में क्या डालते हैं, जो भी नीडल वगैरह हो गई, या बात कर सकते हैं ब्लेड हो गई, या ऑल सरफ आइटम, जो भी बोल सकते हैं न्यूक्लियर आइटम हो गया, किस में डालते हैं हम, जो कि किस में डालते हैं, हम वाइट कंटेनर में डालते हैं। आगे बात करें हम मैनेजमेंट, कौन कौन से इसके मैनेजमेंट है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड बात करें तो सीक्रेशन वगैरह हो गई, कलेक्शन ऑफ द स्टोर हो गई, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन होगी, डिस्पोजेबल होगी। ये किस में आते हैं, जो कि आपको मैनेजमेंट में ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली, जो भी आप अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई भी डायग्नोसिस कर रहे हो, उसका वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने दो सोर्स देखने को मिलते हैं, मेजर सोर्स एंड माइनर सोर्स, जो कि आपने पढ़ लिया। फिर आपने हजार्ड के बारे में पढ़ लिया। अगर अब भी कुछ डाउट है, अगर कुछ पूछना हो, फिर भी कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, क्योंकि आपकी अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बोला था, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है।